हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रकार के एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करने के लिए हमने पहले इस प्रकार का बॉक्स ले लिया है। इसमें हमारा 2 सॉकेट और 4 स्विच और एक इंडिकेटर और एक होल्डर लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें सभी चीज़ों को फिट करते हैं। आपको वीडियो फुल वॉच करना है, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख ही सकते हैं हमने इसमें कुछ इस प्रकार से 2 सॉकेट और 4 स्विच, एक इंडिकेटर, एक होल्डर को फिट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। हमें इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले इस स्विच बोर्ड को दूसरी साइड से खोलना है। हमने इसे खोल लिया है। अब हम यहाँ पे दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे। इस दोनों स्विचों को हमें आपस में नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट करना है और फिर उसके बाद हमें यहीं से एक वायर को लेकर के एक और स्विच को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इसके बाद वाले स्विच को कनेक्ट करते हैं। हमें इस वायर से इस स्विच को कनेक्ट करना है और हमें इसी स्विच के साथ इसके साइड वाले स्विच को भी कनेक्ट करना है। तो चलिए हम एक और वायर इसमें कनेक्ट करके चौथे स्विच को भी कनेक्ट कर देंगे। इस वाले स्विच के नीचे वाले पार्ट में यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करना है। आप देख ही सकते हैं हमने 3 स्विच को आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इस स्विच के साथ एक वायर को लेकर के इंडिकेटर को भी कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट करते हैं। आप देख ही सकते हैं हमने स्विच को भी कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इंडिकेटर के साथ एक वायर को कनेक्ट करके मेन सप्लाई के लिए बाहर निकालना है। हमें इसके साथ इंडिकेटर में कनेक्ट करना है। आप देख ही सकते हैं हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया है और हमारा एक मेन सप्लाई का वायर बाहर निकल चुका है। अब हमें एक स्विच के साथ एक सॉकेट को कनेक्ट करना है। आप देख ही सकते हैं हमारा चारों स्विच और एक इंडिकेटर आपस में कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इस स्विच के साथ इस सॉकेट के लाइन पार्ट को कनेक्ट कर देना है। आप देख ही सकते हैं हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इसी तरह से इस वाले सॉकेट के एल पार्ट को इसके बगल वाले स्विच में कनेक्ट कर देना है। आप देख ही सकते हैं हमने दोनों सॉकेट को दोनों स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इस स्विच के साथ होल्डर के एक टर्मिनल को कनेक्ट करना है। आप देख ही सकते हैं हमने होल्डर को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हमारे स्विच का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दोनों सॉकेट के न्यूट्रल पार्ट को आपस में कनेक्ट करना है। हमने दोनों सॉकेट के न्यूट्रल पार्ट को आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इसी सॉकेट के न्यूट्रल पार्ट से एक वायर को लेके हमें इंडिकेटर के एक टर्मिनल में कनेक्ट करना है और हमें इंडिकेटर के इसी टर्मिनल से होल्डर के न्यूट्रल पार्ट में एक वायर को कनेक्ट कर देना है। हमें इस वायर के साथ इस वायर को कनेक्ट करके बाहर निकालना है, जिससे कि हमारा दोनों मेन सप्लाई का वायर बाहर निकल जाएगा। आप देख ही सकते हैं हमारे बोर्ड की वायरिंग हो चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों वायर हमारा मेन सप्लाई का वायर है, जिसमें हमें सप्लाई देना है, जिससे कि हमारा बोर्ड वर्क करेगा।